लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी का 7वां महीना, लक्षण, शिशु का विकास और सावधानियां। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आखिरी तिमाही की शुरुआत हो जाती है। इस महीने में शिशु का काफ़ी विकास हो जाता है, साथ ही शिशु सिर को नीचे की तरफ कर लेता है। इस दौरान आपको शिशु का मूवमेंट भी आसानी से महसूस हो सकता है। 7वें महीने में गर्भाशय का बड़ा आकार साफ नजर आने लगता है। इसकी वजह से आपको कई तरह की शारीरिक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इस दौरान ज़्यादातर महिलाएं पीठ दर्द का अनुभव करती हैं। इस महीने में प्रेग्नेंट महिला की बच्चे को जन्म देने को लेकर के उत्सुकता काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आप भी प्रेगनेंसी के 7वें महीने में पहुंचने वाली हैं तो आपको प्रेगनेंसी के 7वें महीने में कौन से लक्षणों और बदलावों का अनुभव होता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही 7वें महीने में कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, इस महीने तक शिशु का विकास कितना हो जाता है, इनके बारे में विस्तार से जानने को मिलेगा। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में दिखने वाले लक्षण क्या हैं, मैं आपको बता रहा हूं। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं। इनकी वजह से आपको कई लक्षणों का अनुभव हो सकता है। इनमें से कुछ सामान्य होते हैं और कुछ असामान्य भी हो सकते हैं। इसलिए आपको समय समय पर डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए। ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन, इसमें गर्भाशय की मांसपेशियां कड़ी होने लगती हैं। 7वें महीने में अगर आप पेट पर हाथ लगाएंगे तो गर्भाशय सख्त महसूस होगा। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में योनि स्राव अधिक हो सकता है। दरअसल इस महीने में शिशु का सिर पेल्विक एरिया पर दबाव डालता है। इसकी वजह से स्राव ज़्यादा होता है। अगर स्राव से दुर्गंध आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें और उसको बताएं, उससे पूछें क्या करना है। इस महीने में स्तनों से भी रिसाव होना शुरू हो जाता है। एक गाढ़ा और पीले रंग का हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी का समय पास आता है इसका रंग सामान्य होने लगता है। प्रेगनेंसी के सभी महीनों में अपच की समस्या होना बेहद आम है। इस दौरान पेट फूलने, छाती में जलन और जी मचलाने जैसी समस्याएं परेशान कर सकते हैं। इस दौरान शरीर में दर्द का अनुभव हो सकता है। पीठ, कमर और हाथ पैरों में दर्द हो सकता है। पैरों में सूजन नजर आ सकती है। गर्भाशय का आकार बड़ा हो जाता है। ऐसे में पेट पर खिंचाव महसूस हो सकता है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शरीर में होने वाले बदलाव क्या हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेगनेंसी का 7वां महीना यानी तीसरी तिमाही की शुरुआत, इस दौरान पेट का आकार बड़ा हो जाता है। साथ ही कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलाव भी नजर आने लगते हैं। 7वें महीने में आपका वजन काफ़ी बढ़ सकता है, ये सामान्य होता है।
इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान गर्भाशय नाभि के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। 7वें महीने में स्तनों का आकार पहले की तुलना में बड़ा हो जाता है, साथ ही निप्पल का रंग भी गहरा काला हो जाएगा। 7वें महीने में गर्भाशय का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है। ऐसे में आपको चलते समय या झुकने के दौरान दिक्कत आ सकती है। रात को नींद ना आना और दिन में अधिक नींद आना ये हो सकता है। कमजोरी और थकावट का अनुभव होता है। इस दौरान यूरिनरी ब्लेंडर का दबाव बढ़ता है, इसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आ सकती है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में भ्रूण का विकास, बेबी ग्रोथ इन प्रेगनेंसी 7th मंथ। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु का विकास आधे से ज़्यादा हो जाता है। इस महीने में शिशु बाहर की आवाज़ सुन सकता है, साथ ही उन पर प्रतिक्रिया भी दे सकता है। शिशु अंगड़ाइयाँ और जमाइयाँ भी लेने लगता है। इस महीने में शिशु की पलकें और भौं आ जाती हैं। 7वें महीने में शिशु आंखें खोल और बंद कर सकता है। इस महीने में शिशु का वजन और आकार पहले की तुलना में अधिक हो जाता है। इस महीने में यानी 7वें महीने में शिशु सिर के नीचे की तरफ कर लेता है, जिससे आपके मूत्राशय पर दबाव पड़ता है। इस दौरान शिशु की हड्डियां सख्त होने लगती हैं। शिशु पेट पर लात मारता है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? शिशु के विकास की जांच और स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए नियमित चेकअप बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपको इन टेस्ट को करवाना चाहिए। इस महीने में शिशु का दिल की धड़कन की जांच करवानी चाहिए। यूरिन टेस्ट जैसे ब्लड सर्कुलेशन, गर्भाशय का आकार और किसी तरह के संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में बीपी और शुगर का लेवल की जांच भी की जाती है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में बरतें ये सावधानियां। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपको गलत पोजीशन में सोने, उठने और बैठने से बचना चाहिए। इस महीने में आपका पेट या पीठ केवल सोने से बचना चाहिए। बाईं ओर करवट लेकर के सोना सही माना जाता है। 7वें महीने में आगे की तरफ झुकने से बचें, क्योंकि इस महीने में गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है। इससे आगे की तरफ दबाव पड़ता है, जिससे शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप भी प्रेगनेंसी के 7वें महीने में हैं तो इन सावधानियों का आप खास ख्याल रखें। साथ ही अपने खान पान का ध्यान अच्छा रखें, फिजिकली एक्टिव रहें, खुश रहने की कोशिश करें और टेंशन से जितना हो सके उतना आप दूर रहेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर टेंशन आपको होगा तो आपके बच्चे को भी टेंशन हो सकता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन महीने आप अच्छी कहानियाँ सुने जो आपका बच्चा पेट के अंदर भी सुन सकता है। आप गीता का पाठ करें, अगर आप मुस्लिम हैं तो कुरान का आप पाठ करें। मतलब जितनी अच्छी आदतें आप इन प्रेगनेंसी के दौरान आप करेंगी, उतनी ही आदतें आपका बच्चा को पड़ेंगी। आप लड़ाई करेंगी तो आपका बच्चा भी आगे चल के लड़ाई ही करेगा। आप खुश रहेंगे तो आपका बच्चा आगे चल के खुश रहेगा। आप जितना होगा ज्ञानवर्धक बातें, चाहे इंग्लिश में करें या हिंदी में करें, जो भी आपकी भाषा है
उस भाषा में करें, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, जो भाषा आपकी है उस भाषा में करें। इससे आपके बच्चे को फ़ायदा होगा। अब जितनी भी ज्ञानवर्धक आप फिल्में देखेंगे और जितनी भी ज्ञानवर्धक आप बुक्स पढ़ेंगे, उतना ही आपका बच्चा आपके द्वारा आपके पेट के अंदर सुन के उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा। आप बिजनेस मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो और भी अच्छा है, आगे चल के वो बड़ा बिजनेस भी कर सकता है। अब जो इन प्रेगनेंसी के दौरान जो भी आप करेंगे वही आपके बच्चे पे असर होगा, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखना। और बच्चा जब 6, 7, 8, 9 महीने का होता है तो बहुत कुछ समझता है। आपसे जो बात आप करेंगी वो बातें वो ग्रहण करता है। ग्रहण मीन्स वो चीज़ सुनता है, समझता है। जिस तरह महाभारत के अंदर अर्जुन ने जो बातें बताई थी, अभिमन्यु पेट के अंदर था तो उसने सुना, लेकिन लास्ट का वो रिंग से बाहर नहीं निकलने का, वो सो गया था। उस वक्त उसकी माँ सो गई थी तो नहीं सुन पाया था, इसलिए नहीं निकल पाया था। वो एग्जाम्पल है, ये आज की तारीख में सच है। जो जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके बच्चे पे असर होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा आज का वीडियो था। हम वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा। धन्यवाद।